एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 12। ये क्लास 8 विज्ञान की वर्कशीट है और आज की वर्कशीट में हम लोग धातुओं के रासायनिक गुणों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण। आपने इससे पहले धातुओं के बारे में जाना था कि धातुओं में और कौन कौन से गुण होते हैं, उनके भौतिक गुण के बारे में हमने जाना। वो आवाज़ करती हैं, चमकीली होती हैं, विद्युत की सुचालक होती हैं, आदि आदि। और आज हम उनके रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। तो धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में देखिए कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। जितनी भी धातु होती हैं लगभग वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं और ये धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। मतलब धातु प्लस ऑक्सीजन और इसका रिजल्ट होता है धातु ऑक्साइड। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए लोहा है तो लोहा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके लोहा ऑक्साइड बनाती है, आयरन ऑक्साइड बनाते हैं। तो उसी तरह कह रहा है कि पिछली कक्षा में हमने जाना था कि मैग्नीशियम धातु है। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफ़ेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जिसका प्रयोग यहाँ करके दिखाया गया है। यहाँ मैग्नीशियम की रिबन को जलाया जा रहा है तो उजले रंग का राख यहाँ उपस्थित गिर रहा है और यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन से अभिक्रिया मतलब उसका जलन होता है, वो कहा जाता है कि वो जल रही है और ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाती है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके। तो धातु भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। तो उसी तरह मैग्नीशियम ने जब धातु से अभिक्रिया किया तो उसने मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। कारण लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वह वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया कर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। जैसे देखिए आयरन हुआ तो आयरन का जो संकेत सूत्र होता है Fe होता है और ऑक्सीजन O2 और जल का अणु H2O कहलाता है। तो ऑक्सीजन का एक अणु, जल का एक अणु और आयरन का एक अणु, ये तीनों मिलकर के जब ऑक्साइड बनाते हैं तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3 बनाते हैं। मतलब ये जल और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। आपने देखा होगा कि लोहे के सरिया को जब बाहर रखा जाता है तो जब हम दुकान से खरीद कर लाते हैं तो वो काले रंग का होता है, लेकिन कुछ दिन बाहर रखने पर जब बाहर की नमी और ऑक्सीजन उसके संपर्क में आती है तो लाल रंग का हो जाता है और उसके ऊपर हल्का भुरभुरा पदार्थ हल्के लाल रंग का आ जाता है, जिसको कि हम लोग जंग कहते हैं। यह जंग ही आयरन ऑक्साइड है। उसी तरह से मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन O2 अभिक्रिया करके मतलब कि ऑक्साइड बनाता है और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। आप यहाँ एक और उदाहरण देख लीजिए कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु का मतलब वैसा वायु जिसमें नमी हो, जिसमें पानी की मात्रा हो, हाइड्रोजन ऑक्साइड की मात्रा, डाइऑक्साइड की मात्रा हो, जिसको हम लोग पानी कहते हैं, तो उस पानी की मात्रा को नम वायु कहते हैं। तो नम वायु में जब खुला रखा जाता है तो वायु में पानी भी हो गया और ऑक्सीजन भी हो गया, तो उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। मतलब कॉपर पर हल्की हरी परत है। कॉपर मतलब तांबे के बर्तन को भी आप देखे होंगे कि बहुत दिनों तक जब वो घरों में रखा रहता है तो उस पर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर हाइड्रोक्साइड कहलाता है, CuO2 का होल ट्वाइस कहलाता है। और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 का मिश्रण होता है। अभिक्रिया इसका होता है कि कॉपर के दो अणु, हाइड्रोजन का एक अणु और कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है और फिर कॉपर कार्बोनेट उससे निकलता है। यह अभिक्रिया कहाँ होती है? तो नम वायु में होती है, वैसी वायु में होती है जिसमें नमी हो। गर्मी के दिनों में जब वायु शुष्क होगी तो यह अभिक्रिया ना के बराबर होगी, लेकिन बरसात के दिनों में इस तरह की अभिक्रिया ज़्यादा देखने को मिलती है कॉपर के साथ। अब कह रहा है कि हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय। आप जानते हैं कि अम्लीय और क्षारीय एक रासायनिक गुण है जो हम जांचते हैं कि उसके धातु में का गुण कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है। तो यहाँ हमको यह जांचना है कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वह अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो इसके लिए हमें कुछ चाहिए, कुछ सामान चाहिए, कुछ इक्विपमेंट चाहिए, जिसकी वजह से हम यह टेस्ट कर पाएंगे कि यह अम्लीय है कि क्षारीय है।
जैसे इसके लिए हमें चाहिए लोहे की जंग, तो लोहे की सरिये पर जो जंग लगा होता है तो उसमें से थोड़ा सा हम उसको खुरच कर निकाल लेंगे। हल्दी पेपर और लिटमस पेपर, लाल और नीला दोनों तरह का लिटमस पेपर लेंगे। सूचक लेंगे, मतलब कि कलर बताने वाला एक सूचक लेंगे, और टेस्ट ट्यूब लेंगे जो कि यहाँ आपको दिख रहा है। तो इन सबको लेने के बाद रस्ट मतलब जंग को आप टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया। यहाँ देखिए, यहाँ रस्ट को टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा किया गया है और उसमें पानी घोला। रस्ट पानी में नहीं घुल पाता, जो भी रस्ट होती है, जंग होती है, वो पानी में नहीं घुल पाती है। आप रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड ले सकते हैं, यह भी धातु के ऑक्साइड हैं, इसलिए हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से भी इसका परीक्षण कर सकते हैं। मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया और नीले और लाल लिटमस और हल्दी के सूचक से टेस्ट किया, मतलब उसका कलर मिलाकर देखते हैं कि वह किस कलर का आ रहा है। उसमें अम्लीय और क्षारीय कलर को प्रदर्शित किया जाता है कि अगर इस तरह का कलर होगा तो अम्लीय होगा, ऐसा होगा तो क्षारीय होगा। तो वही सूचक होता है, उस सूचक से टेस्ट किया। हमने देखा कि रस्ट लाल लिटमस को नीला कर देती है और हल्दी के सूचक को लाल कर देती है। अतः हम कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, मतलब कि धातु के ऑक्साइड के क्षारीय गुण इस प्रयोग से प्रदर्शित होते हैं। तो इसका मतलब है कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। अब नेक्स्ट है जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जल में भी ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है, तो वे जल के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। और जल में जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन गैस बनकर बाहर निकल जाती है, तो गैस उत्सर्जित हो जाता है। तो धातु प्लस जल इज इक्वल टू धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। सोडियम धातु तुरंत अभिक्रिया कर लेती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में रखने का मतलब ये हुआ कि इसमें मिट्टी का तेल अगर भर दीजिए तो उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, जिससे कि वह जलेगी नहीं, बहुत तेज़ी से अभिक्रिया नहीं करेगी। इसीलिए सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्योंकि यह बहुत तीव्र अभिक्रिया करती है। बाहर निकालिएगा और ये जल जाएगी और बहुत तेज़ी से जलती है। कुछ धातुएं आयरन या लोहा जल से धीमी अभिक्रिया करती हैं, मतलब कुछ ऐसी भी धातुएं होती हैं जो लोहा जल से धीमी धीमी अभिक्रिया करती हैं। इसकी अभिक्रिया की दर काफ़ी कम होती है, काफ़ी धीमी गति से अभिक्रिया होती है। तो सोना जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, आयरन जल के साथ धीमी अभिक्रिया करता है। अतः हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं हैं जो बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं, जैसे सोडियम। कुछ धातुएं हैं जो बहुत धीमी गति से अभिक्रिया करती हैं, जैसे आयरन। और सोना जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती हैं। तो ये थी आपकी वर्कशीट, जिसमें कि हमें धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानना था और वो हमने जाना भी। अब हमने क्या सीखा है, इसके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं और ये काफ़ी छोटे छोटे प्रश्न हैं। जैसे सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है, लोहे के दरवाजे और खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। चलिए इन प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। अभी हमने जाना है सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है, मतलब तुरंत अभिक्रिया कर लेती है, और यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती है, जिसमें बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और दूसरा है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है, इसका उत्तर है मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड सफ़ेद रंग की राख बनती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो सफ़ेद रंग की राख होती है, वही बनती है। और तीसरा प्रश्न है लोहे के दरवाज़ों और खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है। तो इसका उत्तर है लोहे के दरवाजे और खिड़कियों को पेंट इसलिए किया जाता है ताकि लोहा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्साइड नहीं बना ले, मतलब उसमें जंग नहीं लगे, इसलिए उसको पेंट करते हैं।
और चौथा प्रश्न है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका उत्तर है धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो बच्चों ये थे आपके धातु के कुछ रासायनिक गुण। इससे पीछे के वर्कशीट में हम लोगों ने भौतिक गुण पढ़ा है। तो अगर आपको धातु के भौतिक गुण पढ़ने हो तो क्लास 8 की हिंदी के वर्कशीट को आप साइंस के वर्कशीट को प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लेंगे तो आप भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों को एक साथ सीख सकते हैं। तो इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है, ये समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।